बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने वेव्स को डिस्कस किया था कि वेव क्या होती है और उसकी दो टाइप्स मैंने आपको बताई थी। तो आज हम उन टाइप्स को जो है वो बेसिकली जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि टाइप्स क्या होती हैं वेव्स की। बेटा याद रखें, वेव्स की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 मैकेनिकल वेव, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले मैकेनिकल वेव क्या होती है? द वेव विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। वो वेव जिनको अशात के लिए यानी अपने गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है उसको हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव का। जैसे एग्जांपल है मेरे पास वाटर वेव्स, वाटर होगा तो वेव गुजरेगी। साउंड वेव्स, आवाज़ पैदा होगी तो जो वेव्स हैं वो लहरें जो हैं वो आगे ट्रैवल करेंगी। और ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स की हैं, जिसमें हम स्ट्रिंग या स्प्रिंग से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको भी हम मैकेनिकल वेव्स कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मीडियम है हमारे पास स्ट्रिंग या तो धागा है और स्प्रिंग या फिर स्प्रिंग है। तो हर वो वेव जिसको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो उसको बेटा हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स का। ओके, इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द वेव विच रिक्वायर्ड नो मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। उसके बिल्कुल उल्टे कि एक ऐसी वेव्स जिनके गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने यकीनन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखी होंगी, अगर देखी हैं तो ठीक है, नहीं देखी तो मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने कहाँ पर देखी हैं। बेटा जो लाइट वेव है, सूरज की जो रोशनी है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, बिकॉज दे रिक्वायर्ड नो मीडियम। इनके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, रोशनी को पहुंचने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये विदाउट एनी मीडियम जो है अप्रोच करती है, प्रोपेगेट होती है। इसलिए जो लाइट वेव्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। रेडियो वेव्स पुराने दौर में जो घरों के अंदर टीवी होते थे उसको कैच किया जाता था एंटीने के ज़रिए। तो एंटीना जो था वहाँ से रेडियो वेव जो है वो खला में जो है उनको नशर किया जाता था, प्रोपेगेट किया जाता था। फिर एंटीना उनको कैच करके सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में जो है वो हमारे टीवी तक आते थे और इस तरह से हम प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं उनको देखते थे, वॉच करते थे। तो ये सारी की सारी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद है बेटा टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। आगे मैकेनिकल वेव्स की फिर आगे फर्दर टाइप्स हैं। बेटा जिस तरह से वेव की दो टाइप हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी तरह से मैकेनिकल वेव्स की फिर आगे दो टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव या ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जब हम वेव को प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें फिर हमें दो डेफिनेशन मिलेंगी, एक कंप्रेशन की, एक रेरिफिकेशन की। और इसी तरह से जब हम ट्रांसवर्स वेव को डिस्कस करेंगे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर वहाँ से हमारे पास दो डेफिनेशन आएंगी, क्रस्ट और ट्रफ की। फिर यहाँ से हम इन दोनों डेफिनेशन से एक सिंगल जो है हम देखेंगे कि वेवलेंथ क्या होती है। अभी मैं इधर ड्रा करूँगा, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा याद रखना है। और फिर इसी तरह से क्रस्ट और ट्रफ जो है इनसे भी हम डेफिनेशन करेंगे वेवलेंथ की, और ये भी लैम्डा ही होगा। वेवलेंथ को लैम्डा शो करते हैं और वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, ये भी याद रखना है आपने। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव को। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, ये टाइप्स ऑफ वेव्स हैं मैकेनिकल वेव्स। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं इसको मैं जो है वो यहाँ से रेज करके दोबारा से जो है ड्रॉ करूँगा इसकी फिगर मुकम्मल, और आपको एक जो है इसका चार्ट जो है वो मैं बना कर दूँगा वेव्स को किस तरह से आपने याद रखना है। सबसे पहले बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को हम याद रखना है मैकेनिकल वेव की टाइप है, वेव की नहीं मैकेनिकल वेव की टाइप है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, दोनों वेव जो बेटा इनको हम
स्लिंकी कहते हैं एक नरम स्प्रिंग को, उससे हम जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव को, ट्रांसवर्स वेव को। जैसे मेरे पास ये एक वायर है, मैं इसको अगर एक स्प्रिंग कंसीडर कर लूँ तो मैं अगर इसको इधर से झटका देता हूँ तो ये एक फिक्स एंड से जो है वो अटैच्ड है, तो इसके अंदर जो वेव्स हैं वो आपको पैदा होती हुई दिखाई देंगी। अब वो वाली जो वेव्स हैं वो कुछ इस तरह से ट्रैवल करेंगी। यहाँ से अगर फिक्स एंड है, यहाँ से इसको झटका दिया गया स्प्रिंग को, स्प्रिंग के जो लूप्स हैं वो फिर इस तरह से जो है वो मूव करेंगे, कहीं से वो क्लोज होंगे, कहीं से वो स्पेस अपार्ट होंगे, इस तरह से। तो इधर से कोई भी चीज़ जिससे आप झटका दे रहे हैं, आपका हैंड है उससे आप इसको शेक कर रहे हैं, तो बेटा ये आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें जो वेव की डायरेक्शन होती है वो आपके पास पैरेलल होती है, उसकी डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही होती हैं वेव्स। तो यहाँ से जो दो डेफिनेशन है, कंप्रेशन एंड रेयरिफिकेशन है, वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। स्लिंकी के वो पार्ट्स, स्लिंकी मैंने बोला नरम स्प्रिंग है, स्लिंकी के वो पार्ट्स जिसमें लूप्स जो हैं वो स्पेस में होते हैं और जहाँ पे लूप जो हैं वो क्लोज होते हैं। जहाँ से लूप स्पेस में होंगे उसको हम नाम देंगे रेयरिफिकेशन का, और जहाँ से ये लूप्स क्लोज होंगे वहाँ कंप्रेशन का। ये आपके पास रेयरिफिकेशन और कंप्रेशन है। रेयरिफिकेशन का डेफिनेशन करना चाहें, द पार्ट्स ऑफ द स्लिंकी वेयर द लूप स्पेस्ड अपार्ट इज कॉल्ड रेयरिफिकेशन एंड द पार्ट्स ऑफ द स्लिंकी वेयर द लूप्स ऑफ स्प्रिंग क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड कंप्रेशन। अब यहाँ से अगर मैं डेफिनेशन करना चाहूँ वेवलेंथ की, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रेयरिफिकेशन और कंप्रेशन, दो मतवातर कंप्रेशन का, इसके मेरे पास ये है यहाँ से यहाँ तक, या दो रेयरिफिकेशन का जो डिस्टेंस होता है उसको बेटा बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा और इसका यूनिट होता है मीटर। ये आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, इसके बाद ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ट्रांसवर्स वेव में जो वेव के पार्टिकल्स मोशन करते हैं वो परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, अमूदन परपेंडिकुलरली मूव करेंगे ट्रांसवर्स वेव में। ट्रांसवर्स वेव ये भी आप स्लिंकी से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं वेव के ओरिजिनल जो है वो इधर डायग्राम ड्रॉ करूं तो बेटा वेव की ये ओरिजिनल डायग्राम, इस तरह से वेव जो है वो मूव करती है। ये परपेंडिकुलरली मूव कर रही है अबाउट देयर मीन पोजीशन, ये इसका मीन पोजीशन है। यहाँ से जो वेव है वो मूव कर रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव इसमें बेटा मीन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट भी हैं, लोएस्ट पॉइंट भी हैं, हाई पॉइंट भी हैं, लो पॉइंट भी हैं, हाई लो। तो जो मीन पोजीशन से अबव पॉइंट होते हैं उनको नाम देते हैं क्रस्ट का। ये सारे क्रस्ट हैं, क्रस्ट। और जो नीचे वाले होते हैं ये इनको नाम देते हैं ट्रफ का। और वेवलेंथ की डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ आर टू कंसेक्टिव क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो मतवातर क्रस्ट का या ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ, ये भी वेवलेंथ है, ये लैम्डा, ये भी वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ है। तो हम क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन यूँ करेंगे, द पार्ट्स ऑफ द स्लिंकी are the parts of the wave above from the mean position is called crust
एंड बिलो फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। तो यहाँ तक बेटा वेव वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट है। इसको आपने याद कैसे करना है, उसके लिए मैं एक चार्ट जो है उसको वेव्स को मुकम्मल तौर पर कैसे क्लासीफाई किया जाता है और क्या क्या टाइप्स आती हैं उनको आपने जहन में रखना है। तो सबसे पहले जो है मेरे पास यहाँ पर अगर वेव है, वेव्स के होते हैं दो पार्ट्स, इसको दो कैटेगरी में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 मैकेनिकल वेव, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। मैकेनिकल वेव्स की फिर आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल वेव, अभी हमने इसको डिस्कस किया है। लॉन्गिट्यूडनल वेव। नंबर 2 ट्रांसवर्स वेव। ओके, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में फर्दर आगे दो डेफिनेशनें बनेगी आपकी। नंबर 1 कंप्रेशन, नंबर 2 रेयरिफिकेशन। ट्रांसवर्स वेव में फिर आगे आपकी दो टाइप्स, दो डेफिनेशन जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 क्रस्ट, नंबर 2 ट्रफ। और यहाँ से फिर हमें कंप्रेशन से जो डिस्टेंस है दो कंप्रेशंस का, वहाँ से डेफिनेशन मिलती है वेवलेंथ की, और इसी तरह से दो रेयरिफिकेशन का जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम वेवलेंथ बोलते हैं। और इसी तरह से दो क्रस्ट का जो डिस्टेंस है उसको भी वेवलेंथ, और दो ट्रफ का जो डिस्टेंस है उसको भी वेवलेंथ। तो ये सारा वेव का जो है वो मुकम्मल स्ट्रक्चर है कि वेव्स को आपने किस तरह से याद रखना है। वेव में दो डेफिनेशन है, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिकॉज इसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनको आगे मज़ीद क्लासीफाई जो है वो नहीं किया जाता, चूँकि इसकी टाइप्स बनती, इसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इसके आगे फिर दो टाइप्स बनती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में फिर आपके पास कंप्रेशन और रेयरिफिकेशन आएगा। दो कंप्रेशन का, ये दो रेयरिफिकेशन का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। इसी तरह से ट्रांसवर्स वेव में भी क्रस्ट और ट्रफ, और दो ट्रफ या दो क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेव वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है। इसके बाद वेव इक्वेशन है और रिपल टैंक, इसके बाद ये चैप्टर इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव पूछ लेता है, या शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो यहाँ से डेफिनेशन जो है वो लाजमी तौर पर पूछ लेता है। तो इसको अच्छी तरह से आपने जो है वो याद करना है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अगर आप याद करेंगे, आपको याद करने में आसानी होगी। अल्लाह हाफिज़।